महिमा मंडन कर उसे सेकुलर साबित करने की होड़ कांग्रेस पार्टी समेत सियासतदानों में खूब मची रहती है। महाराष्ट्र में अबू आजमी का औरंगजेब पर स्तुति ज्ञान देश की राजनीति में भूचाल ले आया। औरंगजेब की क्रूरता और हिंदुओं के खिलाफ नफरत इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे मिटाने की साजिश रची जाती रही। बहरहाल अब औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने वालों को बड़ी तकलीफ होगी उन्हें जो मुगलिया निशानी को भारत की धरती पर जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं एक क्रूर आक्रांता की कब्र का हमारे आंगन में क्या काम है। छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब का मकबरा मौजूद है। औरंगजेब की कब्र खोदने की मांग उठाई गई। हिंदुओं का नरसंहार करने वाले की कब्र क्यों मौजूद है? एएसआई के संरक्षण में क्यों है औरंगजेब की कब्र? साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। उस लिस्ट में अबू आजमी एक नाम है जो इतिहास को धर्म और नस्ल की तराजू पर तोलते हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। औरंगजेब की कब्र तो हटनी ही चाहिए। कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं कि आक्रांताओं की कब्र संरक्षित क्यों रखा गया? आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा बहुत सत्य है। इसलिए एक ऐसा आक्रांता जो शिवाजी महाराज का छल करने वाला, वीर संभाजी को तड़प करके तड़पा करके मारने वाला, ऐसा आक्रांता हमारे भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, विषय धर्म का नहीं है, किसी को भी ऐसा आक्रांता पसंद नहीं आएगा। 100% औरंगजेब की कब्र हटाने की आवश्यकता है, लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नेहरू जी के समय में औरंगजेब की बहुत प्रशंसा हो जाती थी। उसका नाम का रोड भी दिल्ली में किया था और उसी कारण उसके कब्र को एएसआई मॉन्यूमेंट करके डिक्लेयर किया गया। औरंगजेब ऐसा शासक था कि जिसकी स्मृति किसी ने रखनी नहीं चाहिए। और जिस औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हमारे राजा को तकलीफ दिया, उसके बाद संभाजी महाराज छत्रपति, उनका क्या हाल किया वही आपने देखा है। उसके बारे में हिंदुओं की और मराठी लोगों की भावना वैसी है, इसलिए हटाना चाहिए। औरंगजेब की बात कर एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ चलते, ऐसा कहानी आप बताते हो, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं। आपकी विचारधारा किसके साथ जुड़ती है उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा यहाँ पर। आप शिवाजी महाराज की विचारधारा से तो चल ही नहीं रहे। तो इतिहास में जाने से पहले आज जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र में, आप मुख्यमंत्री हो, उसके ऊपर ध्यान दो। औरंगजेब पर हो रही सियासत का द एंड तभी होगा जब उसकी कब्र हटेगी। औरंगजेब का अत्याचार इतिहास के पन्नों में सिमटा हुआ है। जिन्हें उसकी कब्र हटने से परेशानी है वो इतिहास पर अपने ज्ञान चक्षु जरा खोल लें, क्योंकि औरंगजेब का महिमा मंडन अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वहीं मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर की मांग कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए, जहां पर कब्र है वहां पर शौचालय बनाया जाए। आपको सुनवाएंगे मनोज मुंतशिर ने क्या कुछ कहा, लेकिन बता दें बड़ी मांग की गई है और चारों तरफ से ऐसी ही मांग दिख रही है। कहा जा रहा है कि कब्र को हटाया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि जहां पर कब्र है वहां पर शौचालय बनाया जाए। ये वो मुगल आक्रांता है जिनकी वजह से देश को काफी नुकसान पहुंचा है। सनातनियों पर लगातार प्रहार किया गया है, मंदिरों को तोड़ा गया है। ये वो आक्रांता है जिन्होंने लगातार क्रूरता दिखाई है। ऐसे में इस कब्र को अब हटाया जाना चाहिए, चाहे फिर वो महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश भर की बात करें। एक ही सुर में कहा जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए। तो सवाल बड़ा यही, क्या नामो निशान मिटेगा? सुनिए आप मनोज मुंतशिर क्या कुछ कह रहे हैं। पूरे देश में एक आवाज उठ रही है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी महाराज नगर में बनी औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए। मैं इस मांग के खिलाफ हूं। औरंगजेब की कब्र नहीं हटनी चाहिए, कभी नहीं हटनी चाहिए। क्यों? अगले 30 सेकंड मुझे ध्यान से सुनिए, जवाब मिल जाएगा।
जब हम हिंदू श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे थे तो शांतिप्रिय समाज के कुछ लोग हमें ज्ञान देते थे, भगवान तो कण-कण में है, फिर श्री राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? इस जमीन पर कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई अनाथालय बनवा दो। मैं भी भारत सरकार से विनती करता हूं, औरंगजेब की कब्र हटाने की जरूरत क्या है, उसके ऊपर शौचालय बनवा दो। आखिर उस बदजात हिंदुओं के हत्यारे बादशाह की हड्डियां गलाने के लिए यूरिया और नमक तो हम सनातनी दान कर ही सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद जो सेकुलर्स कमेंट करने वाले हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बड़ी विनम्रता से उनको बता दूं कि नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है, सनातन से ही भगवा आसमान था और है। शिवाजी और राणा को पिता कहते हैं हम अपना, हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है। हर हर महादेव। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी प्रगति हमारे साथ जुड़ गई है। प्रगति, पूरे देश में एक ही सुर में आवाज उठ रही है। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब जो ये आक्रांता औरंगजेब की कब्र है ये हटनी चाहिए, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको हटाकर कोई कह रहा है कि शौचालय बनाया जाए। देश की शिक्षा, संस्कृति, स्वाभिमान का सत्यानाश इन लोगों ने किया है। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है इसको लेकर? बिल्कुल प्रियंका, ना सिर्फ मनोज मुंतशिर की बात करें, चाहे नीतीश राणे हो, नवनीत राणा या फिर टी राजा, इन सभी की तरफ से ये मांग पहले ही उठ चुकी है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान सामने आया कि कब्र हट सकती है लेकिन कानून के दायरे में रह के, उससे साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं, सियासत गरमा रही है। अभी अगर मैं अपनी मौजूदगी की बात करूं तो हम सिंधुगढ़ फोर्ट के 1 किलोमीटर दूर है। ये यहाँ फेरी का रास्ता है और यहां से 1 किलोमीटर दूर वो फोर्ट है, वो फोर्ट जहां पर एकमात्र शिवाजी महाराज का मंदिर स्थापित है। लोग दूर दराज से यहां आते हैं देखने के लिए। इस मंदिर की बात करें तो आपको ये भी प्रियंका जानकारी दे दूं, एक तरफ जहां सियासत गरमाती दिखाई दे रही है, कब्र हटाने की मांग तेज उठ रही है औरंगजेब आलमगीर की, तो दूसरी ओर शिवाजी महाराज का जो मंदिर है उसको लेकर एक आरटीआई भी दाखिल हुआ है, जिसमें कहा गया है कि इस मंदिर में जो फंड आता है, क्योंकि ये मंदिर ट्रस्ट के नाम है, सिर्फ 250 रुपए। बिल्कुल, औरंगजेब आलमगीर की कब्र को हटाया जाए। प्रगति, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर भी दर्शकों को बता दें। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले का बयान सामने आया है, जिनका कहना है कि देश का नाम भारत है और भारत ही रहेगा। इंडिया और भारत क्यों, इसे ठीक करना होगा। नई पीढ़ी को सनातन को संस्कृति से जोड़ना जरूरी है। मुगल काल से देश का बड़ा नुकसान हुआ है। शिक्षा, उद्योग, संस्कृति, स्वाभिमान सबका नाश हुआ है। ऐसे में नई पीढ़ी को मौजूदा संस्कृति से जोड़ना होगा। क्या कुछ कहा दत्तात्रेय होसबोले ने, आपको सुनवाते हैं। पिछले दिनों में सरकार के एक G20 के निमंत्रण में, अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में, इस बार प्रधानमंत्री अपने जनवरी 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए, संगीत के कार्यक्रम के निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए, इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना।